महंगी बिजली से हम सब परेशान हैं और इस परेशानी का सबब बनती हैं हुकूमतें। और हुकूमत ही फिर रिलीफ देने के लिए तैयारियां करती है और कहती है कि अब हुकूमत जो है वो आवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ लेके आ रही है। अब रिलीफ क्या है कि बिजली के बिल अब आइंदा आने वाले दिनों में आपको मालूम होगा, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है और गर्मी आने के बाद जब एसी और पंखे चलते हैं तो बिजली के बिल से सब परेशान होंगे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए हुकूमत भी खुद परेशान है कि अब कैसे इसका हल निकाला जाए ताकि लोगों को इस मौजूदा सूरत हाल में महंगे बिजली के बिलों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हुकूमत की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से आवाम को रिलीफ दे दिया जाए। तो रिलीफ देने के लिए अब मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं वो भी ज़ेरे गौर हैं। अब क्योंकि नए माली साल का बजट आने को है और 2026-27 का फेडरल लेवल पे भी बजट की तैयारियां जारी हैं और सूबाई सतह के ऊपर भी बजट की तैयारियां जारी हैं। तो इस बजट के दौरान हुकूमत आवाम के लिए बिजली के ऊपर, खास तौर पर जो बिजली के इजाफी बिल आवाम को पे करने होंगे, उसके ऊपर कैसे रिलीफ दिया जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बहस भी हो रही है, डिस्कशंस भी हो रही हैं और प्रपोजल्स भी मांगी जा रही हैं डिपार्टमेंट से। अब पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब में जो तवानाई का डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट, उनसे प्रपोजल्स मांगी गई हैं कि नए माली साल में ऐसी कौन सी स्कीम मुतारिफ करवाई जाए जिससे बराह रास्त आवाम को फायदा हो कि उनके बिजली के बिल की रकम कम हो। तो बिजली का बोझ जो है वो तो ऑलरेडी हमारे ऊपर है ही है, लेकिन बिजली के जो बिल हैं उनके ऊपर रकम कम करने के लिए अब अफसरान हुकूमत के साथ मिलकर ये सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो वो सॉल्यूशन क्या है, वो चीजें मैं आज आपके साथ पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात तो आपको याद होगा कि हुकूमत की एक सोलर पैनल स्कीम थी जिसके तहत आप रजिस्ट्रेशन करवाते थे और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सोलर पैनल मिलना शुरू हुए और लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल बाकायदा इंस्टॉल करवाए। अब सोलर पैनल के साथ साथ हुकूमत ये भी चाहती है कि जो ये स्कीम पिछले माली साल में शुरू की गई थी और रवां माली साल में इसका इख्तिताम हुआ, अब इसको नए माली साल के बजट में दोबारा फिर से शुरू किया जाए। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है कि सोलर फिर से देना शुरू कर दिया। एक तरफ सोलर के ऊपर जो टैरिफ हैं वो कम किए जा रहे हैं और टैरिफ के साथ साथ जो ग्रीन एनर्जी से आप बिजली खुद पैदा करते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उस पर भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रही। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें आवाम को रिलीफ दिया जाए। स्कीम यह है कि हुकूमत सोलर पैनल की स्कीम दोबारा फिर से शुरू करने जा रही है। अगर आप रवां माली साल या पिछले माली साल में इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सके, आपकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई या आपकी दरख्वास्त पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आप इस दरख्वास्त को दोबारा से फाइल करना शुरू कर दें, फाइल की तैयारी की प्लानिंग शुरू कर दें ताकि आपको सोलर मिलना शुरू हो जाए। अब इस बार सोलर देने के लिए कुछ मजीद रिलीफ हुकूमत देगी जो पहले बहुत मखसूस हद तक रखा गया था। मकसद सिर्फ यह है कि आप दिन के वक्त जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाए ताकि दिन के वक्त इंडस्ट्री को खास तौर पर बिजली मुहैया की जा सके। हमारे यहां दिन के वक्त शॉर्टफॉल बहुत कम होता है, अक्सर रात को लोड शेडिंग ज्यादा होती है क्योंकि दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली की बचत भी हुई। स्कीम के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई है, चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर यूआरएल देंगे सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल प्रोग्राम। जब आप ये देंगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा। फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखाएगा, लेकिन इस पर अब हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है और हुकूमत चाहती है कि नए माली साल 2026-27 का जो बजट आना है उसमें मजीद रिलीफ दिया जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मजीद नरमी की जाएगी। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनकी मंथली कंजम्पशन 200 यूनिट्स तक है उनके लिए कैटेगरीज बनाई गई हैं। 50 यूनिट्स तक 51 से 100 यूनिट्स और 100 से 200 या 300 यूनिट्स तक के सारिफीन इसमें शामिल होंगे। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास जून 2026 के बिल होने चाहिए। जब वो ये डिटेल्स ऐड करेंगे तो उन्हें सोलर पैनल मिल जाएगा। सैंक्शन लोड 2 किलोवाट तक वाले दोबारा एलिजिबल होंगे और अब हुकूमत इसे 300 यूनिट्स तक करने जा रही है। कौन शामिल नहीं हो सकता? डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो बिजली चोरी में मुलव्विस हों, जिनके पास डिफेक्टिव मीटर्स हैं या जिनके एक ही घर में एक से ज्यादा मीटर्स लगे हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर किसी ने 12 महीने के दौरान 3 बार बिल लेट जमा करवाया है तो वो भी इस स्कीम से बाहर होंगे। तो अब हुकूमत चाहती है कि सोलर पैनल की स्कीम को मजीद बढ़ा दिया जाए ताकि वो सारिफीन जो पहले फायदा नहीं उठा सके वो अब सोलर पैनल अपने घरों की छतों पर लगाएं और उनके बिजली के बिल कम हों। ये हुकूमत की एक प्रपोजल है जो नए बजट में शामिल की जा रही है। मजीद ऐसी मालूमात के लिए हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। आज बिजली के हवाले से ये खुशखबरी देनी थी कि सोलर पैनल स्कीम दोबारा शुरू होने जा रही है। अपनी फाइल्स तैयार रखें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और यूआरएल आपको बता दिया है, अप्लाई करें और अल्लाह करे कि हमारी महंगे बिलों से जान छूट जाए। मजीद ऐसी मुफीद वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई स्कीम की मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।